अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दही बड़े। ठीक है, जो आज दही बड़े बनेंगे वो 3 दालों के साथ में आज बनाकर आपको दिखाऊंगी। बहुत डिफरेंट रेसिपी बनती है, बहुत मज़ेदार। तो 3 दालें जो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है मूंग की दाल, ठीक है, आधा कप। इसे मैंने इन तीनों दालों को इनफैक्ट रात को मैंने धो करके और फिर खुले पानी में भिगो दिया था ताकि अच्छे से ज़रा जो है टेंडर हो जाए, आपको ग्राइंड करने में आसानी होती है। वरना आप इसे 2 घंटे भी पानी में डाल करके बना सकते हैं, लेकिन लाइफ इजी करने के लिए ओवरनाइट रख लें, मच बेटर हो जाता है। पानी फिर आप कब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये होगी मूंग की दाल मेरे पास आधा कप, मसूर की दाल छिलके के बगैर वाली जो होती है आधा कप आपको वो चाहिए, चने की दाल आपको चाहिए आधा कप, ठीक है। एक ब्लेंडर लेंगे, पानी मैंने बीच में से निकाल दिया हुआ है। ब्लेंडर जग में जो है इसमें अब आप सबसे पहले डालेंगे एक छोटे साइज की प्याज। प्याज डालने से ये होता है कि जो दही बड़े होते हैं ये बहुत ही आपके सॉफ्ट बन जाते हैं, तो आपको फिर जो है इसमें बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं नहीं डालूंगी। तो उसके बाद हरी मिर्चें मैं बीच में डाल रही हूँ, थोड़े से स्पाइसी बनेंगे, 2 से 3 अदद डाल दें। और लहसुन के जवे डालूंगी 4 अदद, थोड़ी सी प्याज और थी, ये डाल दें। और इसमें डालेंगे सबसे पहले चने की दाल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा के दाल डालिएगा, लालच मत करें कि मैं इसको तमाम को इकट्ठे ही ग्राइंड कर लूँ, उसमें ये होगा कि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसको ग्राइंड करने में। और जब आप ग्राइंड करते हैं थोड़ा पानी डालेंगे, ग्राइंडर को रोक लें, अच्छे से नीचे से ऊपर इसको मिक्स करें और उसके बाद ग्राइंड करें। और ग्राइंड कर करके आप इसको साइड पर रखते चले जाएं, एक ही जग में मत रहने दें, फिर वो जो है आपकी मशीन भी जो है ग्राइंडर की वो बर्न हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रेशर आ जाता है। अनलेस आपके पास जो ग्राइंडिंग मशीन है उसका जो आप वोल्टेज है या जो भी इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हैवी ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। इसे ग्राइंड करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, तमाम जो दालें यहाँ पर मैंने अच्छे से पीस लिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डाला, थोड़ा पानी डाला और उसका ख्याल रखते हुए जो है कि ज़्यादा पानी ना हो जाए, वरना फिर जब आप इसको बनाएंगे तो फिर ये बिखरेगा। तो ये हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, आधी टीस्पून जितना नमक है, लेकिन थोड़ा सा आधी टीस्पून से ज़्यादा रखा है मैंने, ठीक है। तो यानी कि आधी टीस्पून समझ लें भर के डाली मैंने। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छा, अब आपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। देखिए ये छोटी छोटी टिप्स होती है, उसका आपको ख्याल रखना है। ये आपने गलत किया तो फिर जो है ये बिखर जाते हैं, ये बनते नहीं हैं, जो भी आप समझ लें, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम वही होता है कि दाल जब आप ग्राइंड करते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, ठीक है। उसके बाद तेल आप सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लेते हैं, ठीक है। और बीच में जब आप इसको डाल लेते हैं उसके बाद आपने जो है फ्लेम को मीडियम पे ले जाना है, ताकि जो है वो अच्छे से इनसाइड आउट कुक हो, क्योंकि अंदर से बना वो कच्चे रह जाएंगे, ऊपर जल्दी गोल्डन कलर आ जाएगा। तो ये कि अब आप इसमें इसी से डालते चले जाएंगे, ठीक है। मैं 1 टेबलस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह। छोटे बना लें, बड़े, जिस तरह आपको पसंद है उसकी शेप। और ज़्यादा नहीं डालिएगा, उतना जितना आपके पास स्पेस है। मेरे पास इतनी स्पेस है, मैंने इतने ही फिलहाल डालें, ठीक है। और अभी आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना ये बिखर जाएंगे। आपने इसको यहाँ पर रहने देना है, एटलीस्ट 1 से 1.5-2 मिनट इसको दें। और उसके बाद जो है आप इसको हिलाते हैं और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं यहाँ तक कि अच्छे से ये गोल्डन हो जाए और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्लेम को ज़रा आपने ख्याल रखनी होती है। तेल पहले गर्म होगा, डालेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे करेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो देखिए, इसको मैंने नहीं छुआ था, अब ये देखिए, ठीक है। जब आप इसको यूँ हल्का सा भी टच करेंगे तो ये अपनी जगह को छोड़ देगा। और ये देखें, इनकी शेप भी जो है माशाल्लाह से, ठीक है, ख़राब भी नहीं होती है और ना ही ये बिखरते हैं, ये देख लें। अब वही चीज़ आपको बता दी, बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगी। इसको भी यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पर, यहाँ तक अच्छे से गोल्डन हो जाए, तो फिर इन्हें निकालेंगे और फिर इसके साथ जो है हम बनाएंगे हमारे दही बड़े। थोड़ा इसको ऊपर नीचे हिलाते रहें ताकि इवनली हर तरफ से गोल्डन हो जाए। तो ये देख लें, यहाँ पे परफेक्टली फ्राई अप हो गए, अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको फ्रीज़ भी किस तरीके से कर सकते हैं, और आपको मेथड भी बताऊंगी कि फिर फ्रोज़न को आप किस तरीके से दोबारा जो है डीफ्रॉस्ट कर
घर पर दही बड़े बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना ही होता है कि जब वो कम्प्लीटली ठंडे हो जाते हैं, गर्म मत रखिएगा प्लीज़, तो आप इससे जो इस तरीके से डब्बा भर कर इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपने इसको बनाना होगा तब आप इसे निकालेंगे फ्रीज़र में से, और पानी जो है उसमें आप डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल लें और इसे जो है उसमें डाल करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये कि अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। गर्म पानी कीजिएगा, उबलता हुआ ना हो लेकिन गर्म पानी हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप इसे निकालें और वहाँ से आगे फिर आप दही चटनी डाल करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको दिखा दिया कि आज इसी के साथ आप इसको फ्रीज़ करेंगे। अब जब आपने इसको बनाना है तब आप क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं। ठीक है, इसको डिज़ोल्व कर लें बीच में। अब आप इसमें जो है ये बड़े डालें, इन्हें डाल करके यहाँ पर मैं छोड़ दूँगी इसको पानी में तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब करके ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। फिर आप पानी को बीच में से स्क्वीज़ आउट करेंगे और फिर हम इसे जो है किसी के दही बड़े बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब आपने क्या करना है कि दही जो है मेरे पास यहाँ पर आधा किलो है, उसमें अब आप डालेंगे दूध 1 कप जितना। ठीक है, नमक में डालूंगी इसमें ½ टीस्पून जितनी, और इसे अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करती हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसे निकालेंगे पानी में से, और पानी को आपने जो यूँ दबा दबा कर, ठीक है, ये देखिए, और इस तरीके से फिर जो है आप इसको जिस भी डिश में सर्व कर रहे हैं अरेंज कर लें। इसी के से आपने इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर डालते हैं दही। दही के बाद आप इसके ऊपर जो है डालेंगे भुना और कुटा ज़ीरा, ½ टीस्पून जितना है यहाँ पर। इसे बड़ा अच्छा जायका आता है, ट्राई कीजिएगा। चाट मसाला मैं ऊपर डालूंगी। इसकी जो मेजरमेंट नहीं होती, आपने अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा डालना होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत चाट मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद आप इस पर डालते हैं प्याज, बहुत फाइनली आपने इसको जो है चॉप कर लेना है। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप ऊपर हरी मिर्चें डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं, तीखा रखेंगे, मीठा रखेंगे। ठीक है ना, ये चला गया। उसके बाद आप इस पे डालते हैं मीठी चटनी इमली की, ड्रिजल कर लें, और साथ में ये जो एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं ना, जैसे प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पापड़ी, ये सब कुछ आप इसके साथ भी रख सकते हो कि अगर मेहमान ने आपके घर जो मेहमान आए हुए, अगर उनको ज़्यादा मीठा चाहिए या हरी मिर्चें चाहिए उनको, तो वो अपने जायके के मुताबिक उसको फिर खुद भी ऊपर से और डाल सकते हैं चीज़ें। ठीक है, ये चला गया। फिर आप इस पर डालेंगे पापड़ी, डाल दें, इस तरीके से क्रश करके डालिएगा। पापड़ी के बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डाल दें गार्निशिंग के तौर पर। इसी के साथ इसको बना लेते हैं। ठीक है, और सर्व कीजिएगा। इसको ठंडा फ्रिज में रख दें चिल हो जाने के लिए। साथ में जैसा मैंने आपको कहा है कि एक्स्ट्रा बिट साथ रख लें, मीठी चटनी, हरी मिर्चें, प्याज वगैरह। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ज़रूर बनाइएगा, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।